उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तानाशाही चल रही है। हड़ताल करेगा तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। कभी तो किसी भी यूनियन ने हड़ताल की नोटिस नहीं दिया है कि दूसरों के पर कतर के आप कोई बुलंदियों पे नहीं पहुंच पाओगे। मैं कहना चाहता हूं कि एस्मा लगाने की क्या जरूरत थी। युवाओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया क्योंकि वो रोजगार मांग रहे थे। तो उसको गोलियों से भून दिया जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण का मामला गर्माता जा रहा है। उसको लेकर के आज विद्युत कर्मचारी संघ जो है एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन की तैयारी करा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है, जिसके तहत कोई भी सरकारी या सरकारी कंपनियों के अधीन आने वाला कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा। ये 6 महीने के लिए लागू किया गया है। इसको लेकर के लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा है। इसको लेकर के जब हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महीने के लिए हड़ताल पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी, क्या कहेंगे इसको? उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जो अंग्रेजों के समय में स्थितियां तमाम सारे कर्मचारियों की, मिल मजदूरों की हुआ करती थी, वही आज की स्थिति में हो चुकी है। मैंने कई सारी किताबों का अध्ययन किया है, कई सारी पिक्चरें देखी हैं जिनमें ये बात दर्शाई गई है कि मज़दूर, खासकर उस वक़्त का मिल मज़दूर, सरकार के ख़िलाफ़ अपनी मांग नहीं रख सकता था। अगर रखता था तो उसको गोलियों से भून दिया जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। यही स्थिति कमोबेशी 80 और 90 के दशक में भी इस देश में हुआ करती थी। लेकिन चूंकि जब समाजवाद इस देश में आया, समाजवादी सरकार आई और उन सरकारों के माध्यम से मजदूरों को, वामपंथियों के माध्यम से सबको उनके अधिकार मिले। लेकिन मौजूदा उत्तर प्रदेश में बैठे हिटलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ सबके अधिकार और सबके पर कतरना जानते हैं। लेकिन एक बात मैं योगी आदित्यनाथ से ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि दूसरों के पर कतर के आप कोई बुलंदियों पे नहीं पहुँच पाओगे। ये आग अगर बढ़ती गई तो आपके सत्ता के बचे 2 वर्ष भी पूरे होना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं या जो छात्र, नौजवान, जो बेरोजगार पीड़ित हैं, उनको हम आवाज़ बननी चाहिए, एक आवाज़ बननी चाहिए, समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। हम इनको जड़ मूड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, ये हमारा वादा है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तानाशाही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी संगठन है, जो भी व्यक्ति हैं, अगर कोई कर्मचारी प्रताड़ित महसूस करेगा विभाग से, अगर ज़्यादातर विभागों में इस तरह का आपने देखा होगा कि जब से इनकी सरकार आई है तब से लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पेंशन की मांग को लेकर के, कहीं अपनी निजी चीज़ों को लेकर के। मैं कहना चाहता हूँ कि एस्मा लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही व तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा किया गया है। क्या कोई अपनी आवाज़, अपने हक हकूक़ के लिए उठा नहीं सकता है क्या? निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, लोग अपनी मांग को मनवा ना पाए सरकार से, इसलिए इस तरह की चीज़ें ये सब करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी इन लोगों ने जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज करने का काम किया क्योंकि वो रोजगार मांग रहे थे। आखिर ये निष्ठुर सरकार अपने को क्या समझती है? आप लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र से जीत के आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तानाशाही चल रही है। तो आज बिजली निगम का जो है एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन उससे पहले योगी सरकार ने एस्मा लागू कर दिया। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए योगी सरकार ने इस तरीके से ये एस्मा जो है वो लागू किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ज़्यादा सवाल है। आज उपभोक्ता परिषद चेयरमैन, मेरा अपना जो मानना है कि जो सरकार ये जो रहती है कि हड़ताल पे हमेशा रोक लगती है, 6 महीने बाद ये कंटिन्यू करती रहती है, ये लगातार चलती रहती है। जहाँ तक एस्मा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एस्मा लागू किया है वो सभी डिपार्टमेंट के लिए कहा कि भाई अगर कोई भी हड़ताल करेगा तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर सरकार अपने तरीके से जो भी करना है, लेकिन जो यहाँ की बात हो रही, जो अभी पावर सेक्टर में मैं जो देख रहा हूँ कि कभी तो किसी भी यूनियन ने हड़ताल की नोटिस नहीं दिया है और सभी लोग संवैधानिक तरीके से, हमारी जब पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से भी जब बात हुई थी तो हम लोगों ने ये बात रखी थी कि महोदय, जो संवैधानिक तरीका है, शांति प्रिय तरीका है, उसके रास्ते पर कोई भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। वो संवैधानिक तरीके से ही अभी तक आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो अगर संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र में कोई अपनी बात शांति से
प्रबंधन के सामने, सरकार के सामने, मिनिस्टर के सामने रख रहा है तो ये उसका अधिकार है। और संवैधानिक दायरे में अगर कोई भी रहेगा तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार कोई भी कानून लागू करे या कुछ एस्मा लागू करे, अगर वो उसका उल्लंघन ही नहीं कर रहा है, कहीं उसके विरोध में जा नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर उसे कोई डर लगेगी नहीं, ना डर की बात है। विपक्षी दलों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से नहीं चाहती है कि किसी भी बात को लेकर के प्रदर्शन हो, और उसके लेकर के उन्होंने ये एस्मा कानून जो है वो लागू किया है, आज अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष से हमने जब बात की तो उन्होंने कहना है कि एस्मा उन्होंने लागू किया है, लेकिन हमने किसी भी हड़ताल का या किसी भी विद्युत संगठन ने किसी भी हड़ताल का ऐलान नहीं किया है। हम शाम को प्रदर्शन करेंगे और बेहद ही शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन होगा। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।